गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। रोजगार मेले में रोजगार मिले लोगों को संस्था के सचिव ने दी ट्रेनिंग। बेटी को बोझ ना समझें, अगर वैसा है तो संस्था से संपर्क करें, संस्था उठाएगी बेटे का पूरी जिम्मेदारी। विकास कुमार माली। गढ़वा पलामू सहित अन्य जिला के लोगों को कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था में नियोजन कार्यालय के द्वारा बहाली निकाली गई थी। पलामू में लगे रोजगार मेला के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 30 अक्टूबर को 74 युवक युवतियों के बीच ऑफर लेटर दिया गया था। ज्वाइनिंग के बाद सोमवार को कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी कार्यालय गढ़वा में बहाली लेटर मिले हुए लोगों को संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने सभी को ट्रेनिंग दी। इस दौरान उन्होंने संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को दूर करना है, जिसे लेकर संस्था जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था में जुड़े लोगों को तन मन से कार्य करने की जरूरत है। अगर तन मन से हमारे कार्यकर्ता कार्य करेंगे तो आने वाले समय में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक अभी भी लोग दहेज और बेटी होने का बोझ समझते हैं। वैसे लोग बेटी होने का बोझ ना समझें। अगर किसी को बेटी होने का बोझ लग रहा है तो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद वैसे बेटी की पढ़ाई लिखाई से लेकर विवाह तक का जिम्मा संस्था उठाएगी। इस अवसर पर सहायक सचिव राजेश कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उषा कुमारी सहित विभिन्न प्रखंड के काउंसलर व पदाधिकारी उपस्थित थे। अच्छे अपने एज में वो शादी नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी है इस चीज को आगे आई है और हमारे जो गरीब परिवार है उन्हें सहायता आर्थिक रूप से और बहुत तरह उसकी सहायता भी दे रही है, जिससे माँ बाप को भी लाभ मिलेगा और आगे अपने बच्चे के भविष्य को अच्छे सुरक्षित कर सकेंगे। संस्था का पहल बहुत ही अच्छा है, जैसे कि गरीब को रोजगार मिला और अच्छी पहल है। क्या कहेंगे? सर के विचारों से तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक अच्छा जॉब मिला है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। काम तो काम होता है, रोजगार तो जी, रोजगार। काम तो काम होता है, बशर्ते अपना जैसा वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन का भी सर ने बात किया। कि मतलब जो रोकथाम होगा, पहले जैसे बाल विवाह होता था तो उसको रोकने के लिए पहले लड़की का मतलब पढ़ाई का खर्च देंगे, पढ़ाई कराएंगे, उसको सक्षम बनाएंगे, इतना सक्षम बनाएंगे कि मतलब आगे अपना नौकरी कर सके, और दहेज प्रथा पे भी रोक लगाएंगे। और अगर हमारे सोसाइटी के द्वारा अगर लड़का शादी करता है तो उसको 10 लाख का फिर बिजनेस का भी दिलवाएंगे। मतलब युवा लोग होते हैं, जो फैमिली होते हैं, जो दहेज के लिए तो उनको इतना परेशान करते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, तो उसके रोकथाम के लिए बहुत अच्छा सोसाइटी है जो उनको मतलब इससे बचने का एक मतलब ये बैठक नहीं है, आज एक तरह से ट्रेनिंग हम लोग बिल्कुल ही बुलाए थे, क्योंकि ये रोजगार मेला के तहत इन लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेटर भी दिया गया था चयनित करके। तो उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग का अभी 6 दिसंबर को सामूहिक विवाह है, तो उसमें थोड़ा हम लोग ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन इन लोग को भी ऑफर लेटर बढ़ चुका था। तो हर किसी को प्रोत्साहन उत्साह होता है कि जॉब का तो हमको ऑफर मिल गया, लेकिन अभी तक हम नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं झांसा देने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मन में उतार चढ़ाव आने लगता है। तो ये उतार चढ़ाव को खत्म करने के लिए एवं हमारे सोसाइटी में जो 6 दिसंबर को जो सामूहिक विवाह होना है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को रहना जरूरी है, और ये नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, तो इन लोग को भी जानना जरूरी था कि हमारे संस्था का द्वारा क्या किया जाएगा, किस लोगों के लिए हमको रोजगार दिया जा रहा है, हमको काम क्या करना है। तो वही आज इन लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि 6 दिसंबर को सामूहिक विवाह सफल करने के लिए किसका क्या ड्यूटी रहेगा, और प्लस शादी के बाद किनको क्या वर्क पे जाना है। जिस पद पे लोग ज्वाइन किए हैं वो अपने अपने पद का गरिमा को देखते हुए, उसका वर्क को पूरा करते हुए अपना आगे की ओर बढ़ते चलाएंगे। फिर हम लोग प्रमोशन करेंगे धीरे धीरे करके पूरे झारखंड, और अभी तो केवल पलामू प्रमंडल से ही हम लोग किए थे, लेकिन इसके बाद जब पलामू प्रमंडल पूरा फुल कर लेंगे, सभी ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग कन्याओं को सर्वे करने के लिए सर्वेयर और पदाधिकारी का नियुक्त कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का कहना है कि ये पदाधिकारी जितने भी आए हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़े तो हटे नहीं, उनकी सारी समस्याएं को समाधान मैं करूंगा, जहां तक हमसे बनेगा,
चाहे हमसे सरकार से लेना पड़े या पदाधिकारी से लेना पड़े, जनप्रतिनिधि से लेना पड़े, सभी से सहयोग लेकर के मैं इन्हों का हर तरह का मनोकामना पूर्ण करूंगा और रोजगार को देते हुए बेरोजगारी दूर करूंगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम परवल खा रहे हैं, सोना क्यों खा रहे हैं, तो अपने बच्चे को भी उसी तरह ढालेंगे कि बेटा अपने माँ बाप की गरीबी देखो। अगर तुमको करना है तो तुमको हम दे दिए ना संस्था को, पढ़ो लिखो जॉब पाओ, अच्छी बात, तुम उससे बड़ा जॉब वाले से नौकरी करो, शादी करो। कब? जब तुम पढ़ोगे तब शादी होगी, समझ गए? तो दहेज खत्म करने के लिए हमको ये करना होगा कि बच्ची को पढ़ाना होगा। पढ़ाने के लिए व्यवस्था मैं दे रहा हूँ पूरा आपको। लड़की एंट्री करेगी और उसके बाद पूरा पढ़ाई करके निकलेगी, सारा खर्चा मेरा है, इसी खर्चा 1 रुपया नहीं देना है। कोई भी कोर्स कर सकती है जी, वो मैं कराऊंगा। आप पढ़ेंगे, जो फॉर्म आया है कि हर बच्चे को सुविधा के लिए उसका अलग अलग चीज़ देना पड़ेगा। तो दहेज खत्म करना है तो दहेज खत्म करने के लिए पहले मुझे जानना पड़ेगा। आपकी बेटी है तो बेटा भी है, आप बेटे के भी माँ है। तो जैसे प्रण ठान लीजिए कि हम बेटी का न देंगे न बेटा कर लेंगे। अगर हर माँ बाप ये सोचने लगे कि अपनी बेटी का तिलक हम देंगे ही नहीं, तो 2 साल न 3 साल, अगर 3 साल पूरे इंडिया में छोड़ दीजिए। आप झारखंड बिहार के लोग हैं, अगर झारखंड बिहार के लोग सिर्फ ये शादी बंद कर दीजिए अपनी बेटी का, जो तिलक मांग रहा है, शादी एकदम बंद, एक भी लगन में शादी नहीं होगा। देखिए तीसरा लगन से लड़की वाले लड़का वाले आपके घर आएंगे, आपके घर बेटी है ना, तो हाँ 5 लाख दे रहे तो कर दीजिए। हम अभी क्या बोले आपको कि दहेज प्रथा कैसे बंद होगा? इसे हमारी ऑफिस है, हमारा ऑफिस है और आप हमारे यहाँ हैं जॉब कर। बोलेगा कि शादी का खर्चा दीजिए, हमारे पास आइए, हम पूरा खर्चा देंगे। घर से करना नहीं तो फिर गरीब किस बात की? हमारे कहने का मतलब है कि गरीबी को दूर करना है, बाल विवाह को दूर करना है, दहेज को दूर करना है। तो तीनों सुविधा आप 6 दिसंबर को देखेंगे तो हम इतना वादा करते हैं कि अच्छा राजा रजवाड़ा और रईस जो होंगे ना, वो वैसा विवाह नहीं करेंगे जैसा विवाह हम गरीब बेटियों का करा रहे हैं। तो ये क्यों करा रहे हैं? दहेज खत्म करने के लिए। जो कह रहा है कि हम पैसा मांग रहे हैं किस लिए? तो हमारा खर्चा है, बराती है, सराती है, खाना है, पीना है, सारा सुविधा दे रहे हैं A to Z। आप जितना बराती आइए लड़की पक्ष, जितना लड़का पक्ष, सब आइए, सब खाना खाइए। उसके अलावा हम उनको विवाह कराने का सामग्री भी दे रहे हैं, जो विदाई घर में होता है, अपने माँ बाप लड़की पलंग गोदरेज तोशक रजाई सब जो लड़की को दे के विदा करते हैं, वो सब दे के विदा भी कर रहे हैं A to Z संस्कार के साथ। क्या बोलते दौरा उरा ना, मिठाई वाला दौरा उरा सब दे के विदा कर रहे हैं। सब कहेगा दहेज, सब टोटल चीज, घर का एक सामान देंगे जो आपको गृहस्थी जीवन जीने में एक भी कमी नहीं होगी। लोटा से लेके थाली से लेके क्या मैंने आपके 5 फैमिली का खाना पीना एकदम ढंग से उस हमारे दिए हुए सामग्री से कर सकते हैं। पति पत्नी आप लोग आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रह गई बात तिलक दहेज की, लड़का बेरोजगार है और अगर फ्री में शादी किया है, बिना दहेज का किया है, तो मैं दूंगा 5 से 10 लाख, लिखवा लीजिएगा सब कोई स्टाम्प, मैं दूंगा। कैसे दूंगा? घर से नहीं, सब लाभ सरकार का है, सिर्फ हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। उद्यमी योजना है ना, 10 लाख मिल रहा है ना रोजगार के लिए, वो पैसा मैं दिलाऊंगा। अगर वो हमारे यहाँ शादी करता है तो वो सरकार से तरफ जो मिलता है रोजगार के लिए, वो रोजगार के लिए मैं दिलाऊंगा और उनका रोजगार खड़ा करूंगा, तो फिर तिलक खत्म हुआ ना। तो आप ऐसे लोगों को 10 लाख दीजिए, मैं दूंगा, यहाँ पर तो दहेज खत्म हो जाएगी। अगर जो 5-10 लाख के शादी कट रहा है उसका, तो गरीब में 1 लाख 2 लाख तिलक चलता है, 5 लाख बहुत है। अगर उस घर वाले को, उस लड़का को अगर हम 10 लाख देते हैं तो क्या दिक्कत है बताइए? मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कब? सरकार के कानून के अंदर आइए तब। आप बाल विवाह मत कीजिए, देखिएगा तो सरकार नहीं देती है। सरकार लेके बैठी हुई है, लेकिन हम लोग ले नहीं पा रहे, हम लोग किसी को दिला नहीं पा रहे। तो जैसे ही सरकार के पहल को काम बढ़िया करने लगेगा तो सरकार भी आपको प्रमोट करेगी, समझ गए? जो आज बिहार में हम
ऑनलाइन शॉपिंग और महंगाई को करें बाय बाय, क्योंकि धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम अपने ग्राहकों को दे रहा है सबसे सस्ते कीमत पर खरीदारी करने का मौका और साथ में बड़ा वाला उपहार भी हाथों हाथ। इतना ही नहीं, अब वॉशिंग मशीन 7 kg घर ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में और स्मार्ट टीवी 32 इंच भी उपलब्ध है मात्र 8,999 रुपए में। तो आज ही संपर्क करें अलका इलेक्ट्रॉनिक्स, कचहरी रोड, गढ़वा।